दोस्तों जैसे जैसे जनवरी 20 करीब आता जा रहा है, अगर आप मोहम्मद यूनुस की बात करें तो वो पूरे तरीके से डेस्परेट होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं शेख हसीना को तो बांग्लादेश छोड़ के अभी भारत में आना पड़ा है, लेकिन कहानी सिर्फ हसीना पर नहीं रुक रही। अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर अब केवल और केवल एक ही पॉलिटिकल ओपोनेंट बचा है, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP है, और वो कहीं ना कहीं खालिदा जिया उसे चलाती है। पर दोस्तों हुआ यूं है, हसीना के बाद अब खालिदा जिया को भी बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। आप देख सकते हैं 2017 के बाद पहली बार ये बांग्लादेश छोड़ रही हैं। अब यहां पर सवाल उठेगा, देखिए कहानी तो यहां बना दी गई है कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए उन्हें जाना पड़ रहा है, लेकिन आपको याद होगा कल ही मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ कवर किया था, इस पे चर्चा भी की थी कि बांग्लादेश में क्रैक्स हैं, यूनुस और BNP कोलिजन कोर्स में है। अब जब दोस्तों BNP सत्ता के इतने करीब है, उसके ठीक पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडर है वो कभी भी देश नहीं छोड़ेंगी अनलेस अनटिल तबियत बिल्कुल खराब हो जाए। अब दोस्तों यहां पे एक एयर एम्बुलेंस आया, इनको उठा के लंदन ले जाया जा रहा है। अब दोस्तों जो बीमारी बताई जा रही है इसमें कोई भी ऐसी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन एक बात है, इनकी तबीयत काफी समय से खराब रहती है, लेकिन ये कतर के अमीर ने फैसिलिटेट किया है। कतर का अमीर जैसे ही इसमें जुड़ रहे हैं, कहानी बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जल्दी इसको हम जानेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों और एक बात पे चर्चा होगी, यूनुस के हसीना एक्सट्रेडिशन की मांग की। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा यूनुस ने रिसेंटली भारत को एक शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन के लिए नोट वर्बल भेजा था। भारत ने इस पर नो कमेंट्स कह के तब भी यूनुस को बता दिया था कि एक्सट्रेडिशन पहले सीख के आओ कैसे होता है। अब दोस्तों हुआ यूं है, शेख हसीना के खिलाफ एक फ्रेश अरेस्ट वारंट इशू किया गया है और बांग्लादेश पुश कर रहा है कि भारत के साथ शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन हो। और आप देख सकते हैं बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने, कल की बात है जी जब ये न्यूज आया है, शेख हसीना का पासपोर्ट भी रिवोक कर दिया है। अब दोस्तों भारत ने यहाँ पे इन सब को जिस प्रकार से दरकिनार किया है, ये यूनुस सरकार के लिए एक कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सबक से कम नहीं है। क्या हुआ है, भारत ने क्या किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ भारत के बिल्कुल करीब में बांग्लादेश में किस तरफ वहां की पॉलिटिक्स जा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके साथ इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, क्योंकि आज हमारे ऑफर का आखिरी दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज ऑफर खत्म होने वाला है, फ्लैट 60% ऑफ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। एक साल का UPSC CSE का सब्सक्रिप्शन आज आपको मिलेगा 23,499 रुपए में। अगर आप 18 महीने का लेंगे तो ये मिलेगा केवल 24,999 में। ये तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा याद रखिएगा, इस कीमत पे आपको कंप्लीट GS का कोर्स, CSAT का कोर्स ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके सिवा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी मिल रहा है। साथ ही साथ 1-on-1 मेंटरशिप, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग वगैरह भी है। अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत कुछ और भी आपको मिलेगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है, तो मेक श्योर आप जुड़े। इसके सिवा आज के लिए एश्योर्ड सक्सेस प्रोग्राम भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत यदि आपने मेहनत की, एग्जाम दिया और अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, पढ़ें और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ऑफर दोबारा नहीं आएगा। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, आप इनको यहां पे देख रहे हैं, यही है खालिदा जिया। ये BNP पॉलिटिकल पार्टी की लीडर हैं। अब दोस्तों इनको काफी टाइम से कई प्रकार की मतलब लॉन्ग टर्म बीमारी है, उम्र भी इनकी काफी हो गई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी इज अराउंड 78। तो इनको लिवर सिरोसिस, कार्डियक डिजीज, किडनी प्रॉब्लम, जो कि उम्र में हो ही जाता है, कुछ वही सारी चीजें हैं, कोई ऐसी अलग बीमारी नहीं है। उम्र के साथ जो नॉर्मली बीमारियां देखने मिलती हैं वो सारी इनको हैं। अब दोस्तों ये बांग्लादेश में 2017 से हैं। अब देखने वाली बात यह है, जब ये अब सत्ता के इतने करीब हैं, अब ये बांग्लादेश छोड़ के जा रही हैं। दोस्तों एक स्पेशल एयर एम्बुलेंस आया इनको उठाने के लिए। जानते हैं किसने भेजा था? कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी। अब दोस्तों कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो कतर उसमें आपको जरूर देखने मिलता है। ये इसी एयर एम्बुलेंस से लंदन जाने वाली है, जहां पे इनका जो सबसे बड़ा बेटा है, जिसको हसीना दौर में देश निकाला किया गया था, वहीं पर वो रहते हैं, तारिक रहमान। और 2007 से इनका बेटा एग्जाइल में है, उसी के पास ये जाके रहने वाली हैं। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है
कतर कनेक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहां पे आप जिनको देख रहे हैं यही है कतर के अमीर। अब दोस्तों बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स ने जो पूरा का पूरा सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया, जमात ने जो सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया, वो सब कैसे हुआ? तो आईएसआई, यूएस ऑफिशियल्स और सब कुछ अगर आप देखें तो कतर के माध्यम से फैसिलिटेट करवाया गया था। कतर का इसमें बड़ा रोल था। जितना भी, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है, तो हवाला कॉन्ड्यूट जिसके द्वारा वो पैसा दिया गया, जिसके द्वारा शेख हसीना को हटाया गया, इस प्रकार का आर्टिफिशियल प्रोटेस्ट कराया गया, ये सब का सब कतर से ही हुआ था। तो यही कतर जिसने यूनुस को बैठाने में इतना बड़ा रोल प्ले किया है, वही कतर अब यूनुस की मदद में वापस से आया है, जब वो खालिदा जिया को इज्जत के साथ देश से बाहर निकालने का मौका दे रहा है। कह रहा है लीजिए एम्बुलेंस, आपको भेजा जा रहा है, कृपया करके जाएं और सत्ता पूर्ण रूप से यूनुस और उनके एडवाइजर्स के हाथ में छोड़ दें। ये इसीलिए दोस्तों इतना सिग्निफिकेंट है। जो टेंशन्स हैं, यूनुस, स्टूडेंट्स, जमात एक तरफ है और दूसरे तरफ बीएनपी है, वो काफी समय से बढ़ रहा था। बीएनपी कह रही है, इस वक्त क्या है दोस्तों, ये सरकार चला रहे हैं, अकेले तो चला नहीं रहे, इनके जो स्टूडेंट लीडर्स हैं और साथ साथ जो जमात के फंक्शनरीज हैं, उन सब के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। बीएनपी कह रही है तुम हो कौन भैया सरकार चलाने वाले, हम पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव होगा हम जीतेंगे और तुम ऊपर से आके बैठे हो। तो बीएनपी बार बार यूनुस को कह रही कि जल्दी से चुनाव कराओ ताकि एक लेजिटिमेट सरकार बांग्लादेश चलाए। लेकिन यूनुस क्या कर रहे हैं, वो चुनाव का डेट ही अनाउंस नहीं कर रहे और अपने टेन्योर को इललेजिटिमेटली एक्सटेंड किए जा रहे हैं। पार्टी बार बार, बीएनपी यही कह रही कि नहीं अभी चुनाव कराइए, क्योंकि इस वक्त उनको भी मालूम है शेख हसीना अवामी लीग तो है नहीं, बड़े कमजोर हालत में है, तो अगर अभी चुनाव हुआ तो बीएनपी तो सरकार बना ही लेगी। लेकिन यूनुस क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सरकार तुमसे तो बनने ना देंगे, सरकार तो हमें बनाना है। इनके सपने बढ़ गए हैं, इनको कहना है कि अब ये प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, बहुत हो गया एडवाइजर, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं परमानेंट गवर्नमेंट चाहिए, और यही बात ये कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो यूनुस तब से प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ना एक वैक्यूम क्रिएट कर दें, बांग्लादेश में कोई पॉलिटिकल पार्टी ही ना हो और ये पूर्ण रूप से चुनाव भी करा दें, एक डमी चुनाव होगा जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यूनुस एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे अपने एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट वालों के साथ और जमात के साथ मिलके, और वो लोग चुनाव भी जीत जाएंगे, उनको थोड़ा समय भी मिल जाएगा। तो यही प्रयास में लगे हैं। दोस्तों ये पहले भी एक बार फॉर्मूला देखने मिला था बांग्लादेश में, इसको कहते हैं -2 फॉर्मूला। बात थी 2007 से 9 की। ऐसे ही बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट था, केयरटेकर गवर्नमेंट था, केयरटेकर गवर्नमेंट थी उस वक्त बांग्लादेश में, और उसमें अगर आप देखें तो मिलिट्री बैक जो गवर्नमेंट थी वो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, बीएनपी भी अवामी लीग भी, इन दोनों को ही कह रही थी कि आप दोनों चुनाव में नहीं लड़ेंगे, हम ही कोई थर्ड पार्टी बनवा के पॉलिटिक्स करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन वो हो नहीं पाया। बीएनपी भी इस बार यही कह रही थी, मैंने कल ही के वीडियो में कवर किया है कि बीएनपी यही बार बार यूनुस को कह रही है ये -2 फॉर्मूला अगर तुम वापस लाना चाह रहे हो तो ये नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कहानी उसी ओर आगे बढ़ रही है। जो भी है दोस्तों, यूनुस अब हसीना पे भी कहीं ना कहीं जो न्यूज है वो टाइट करना चाह रहे हैं। बांग्लादेश में एक डमी कोड बनाया गया है, नाम सुनिए कैसा रखा गया है, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। जैसे यूनुस अपने साथ बाकी नोबेल लॉरिएट्स लाके वहीं पर बैठाए हों। खैर आज के टाइम में नोबेल लॉरिएट्स की इतनी ही साख रह गई है कि वो बैठेंगे तो और भी ज्यादा ये सिस्टम पॉलिटिसाइज लगेगा। खैर ये इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जिसमें यूनुस के ही स्टूडेंट्स मूवमेंट जमात के लोग बैठे हुए हैं जजेस बन के, उन लोगों ने एक सेकंड अरेस्ट वारंट इशू किया है शेख हसीना के खिलाफ। कारण क्या है, कह रहे हैं कि इनके दौर में बहुत सारे लोग गायब हुए हैं, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हुए हैं, तो उन सब के लिए इनको जिम्मेदार ठहराते हुए अरेस्ट वारंट इशू किया गया। इंटरिम गवर्नमेंट ने इनका पासपोर्ट भी रिवोक कर दिया, कहा कि जी ये तो इस प्रकार से एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस और बाकी किलिंग्स वगैरह के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसलिए इनका पासपोर्ट, बांग्लादेशी पासपोर्ट अब वैलिड नहीं रहेगा। और भारत को कहा कि जल्दी से इनको वापस भेजा जाए, इनका एक्स्ट्रेडिशन किया जाए। भारत ने क्या कहा, भारत ने बड़े ही टफ स्टैंड लेते हुए सबसे पहले तो क्या किया कि इनका वीजा हमने एक्सटेंड किया है। आज ये एक मैसेज है यूनुस को कि तुम बिना पानी के मछली की तरह कितना भी छड़फड़ा लो,
होना तो हमें जो करना है हम वही करेंगे। वीजा एक्सटेंड कर दिया गया है। बीएनपी ने भी अपना विलिंगनेस भारत को शो कर दिया है कि आप हमारी मदद करें। यूनुस तो इस प्रकार से एक अगर आप देखें तो अब ये एक डिक्टेटर का रूप लेता जा रहा है। तो आप हमारी मदद करें, यूनुस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करें, ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट है, जो जमात है, इनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करें, हमें वापस से वहां लाएं, एक प्रॉपर डेमोक्रेसी बनाएं, प्रॉपर चुनाव हो, और हमें जब सत्ता मिलेगी तो हम आपके हितों की रक्षा करेंगे। बांग्लादेश से कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं होने देंगे। ये कमिटमेंट भी बीएनपी ने हमें दिया है। लेकिन दोस्तों यहां पे देखना क्या है कि यूनुस बड़े ही पावरफुल लग रहे थे एक समय में, लेकिन यूएस में जो पॉलिटिक्स था, जो इनको पावरफुल बना रहा था, वो पूर्ण रूप से अब बदल चुका है। नया जो सत्ता यूएस में अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ आने वाला है, उसमें इंटरनेशनल बैकिंग भी इनकी खत्म होने वाली है। ये वही होने वाले हैं, वेयर इज दैट माइक्रो फाइनेंस गाय, ट्रंप तब से ढूंढ रहे हैं। तुम ही पैसा देते हो मेरे ओपोनेंट्स को, दैट माइक्रो फाइनेंस गाय ये रहे। तो इनके लिए तो दिन बुरे होने वाले हैं। और वही अगर आप देखें तो ये यूनुस भारत से विदाउट इंटरनेशनल बैकिंग क्या ही भिड़ेंगे, इनके दिन गिनती भर के रह गए हैं। तो बस समझ लीजिए आखिरी के कुछ गिमिक्स हैं ये जो कर सकते हैं। दिया बुझने के पहले जिस प्रकार से उसका लॉ ऊपर नीचे होता रहता है, ये सारी वही चीजें हैं। उसके बाद तो जो होना है वो भारत ही निर्धारित करता है। साउथ एशिया कह लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप कह लीजिए, यहां एंड ऑफ द डे मुइजू भी बड़ा ही इस प्रकार से छड़पड़ाए थे। फाइनली वही हुआ था जो हम चाहे, तो कुछ उसी और बांग्लादेश को भी जाना है। आखिरी के कुछ दिन है, इस प्रकार से अभी आपको और चीजें होती हुई दिखेंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए आपके लिए फ्लैट 60% ऑफ है। ये ऑफर दोस्तों खत्म हो जाएगा, तो इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि 23,499 में एक साल, 18 महीने 24,999 में दोस्तों इसमें आपको कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी का एश्योर्ड सक्सेस में भी आपको एंट्री मिल जाएगी। आपको बस मेहनत करना है। और उसके बाद भगवान ना करे पर यदि आप मनचाहा रिजल्ट नहीं पा रहे, सीएससी 2026 एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ और आपने ये सारी चीजें पूरी की हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल किए हैं, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है। यूज द कोड KC10, तभी आपको ये फायदा सारा का सारा मिल रहा है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। बहुत सारे हमारे बैचेज हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। इसको अपने हाथ से जाने ना दें। इसके सिवा दोस्तों प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम है आपके लिए, हम लेकर के आए हैं, जल्दी से जाएं। 16 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए डिजाइन किया है। इसका फायदा आप अवश्य उठाएं। बाकी ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए हम लाए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं। जरूर जाएं, जाके इनसे हमसे पढ़ें यहाँ पे और इसका फायदा उठाएं। फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, मेक श्योर आप इसके साथ जरूर जुड़ रहे हैं।